गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम जो है 9वीं क्लास का चैप्टर 1 हमने 1.5 तक कर लिया था। आज हम उसके आगे का काम कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, अर्थात जो घात वाले सवाल हैं उन पे क्या नियम लग के हम उनको जो है सवाल का हल करेंगे। मैं उदाहरण से एक शुरुआत करूँगी। जैसे 17 की पावर 2 गुणा में 17 की पावर 5 अगर है, ये गुणा का निशान है, दशमलव नहीं है, ये गुणा है। 17 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 5 है तो 17 की पावर 7 हो जाएगा। पावर में पावर जुड़ जाएगी, अर्थात a की पावर m गुणा में a की पावर n है अगर, तो a की पावर m जमा n हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 5 की पावर 2 और उसके ऊपर 7 पावर है, मतलब कि पावर के ऊपर पावर है, घात के ऊपर घात है, तो 5 की पावर 2 गुणा 7 14 हो जाएगा। अर्थात अगर किसी नंबर के ऊपर एक पावर m है और उसके ऊपर एक और पावर n है तो पावर में पावर गुणा हो जाएगी, m गुणा n mn हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला उदाहरण है 23 की पावर 10 बटे में 23 की पावर 7 है अगर, तो पावर से पावर घट जाएगी, 10 माइनस 7 हो जाएगा, अर्थात 23 की पावर 3 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रूल आपका ये बना, अगर a की पावर m बटे में a की पावर n है तो a की पावर m घटा n हो जाएगा, भाग में पावर घट जाएंगी। अब मैं चौथा उदाहरण लेती हूँ। जैसे कि 7 की पावर 3 गुणा में 9 की पावर 3 है, मतलब एक नंबर के ऊपर एक पावर है, गुणा में दूसरे नंबर पे सेम पावर सेम है, नीचे के नंबर अलग है, तो 7 गुणा 9 63 की पावर 3 हो जाएगा। रूल हमारा ये कहता है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है और आपस में गुणा है तो a की पावर m n पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, नीचे का नंबर वही रहेगा। सॉरी ये जो है चौथा रूल, a की पावर अगर m है और b की पावर भी अगर m है, नीचे का नंबर अलग अलग पावर सेम है, तो नीचे के नंबर गुणा हो जाएंगे, a गुणा b उसकी पावर m वही पावर हो जाएगी इसकी। अब हम जैसे इसी काम में हम जो है, अब ये तो हमने लिए थे सिंपल से उदाहरण लिए थे, अब मैं आपको माइनस वाली पावर जहाँ हो, ये हमारा जो है पावर का घात वाले सवालों पर ये हमारे जो है 4 रूल हो गए। अब हम इन्हीं रूल के सवाल करेंगे, हम इन्हीं के ही सवाल करेंगे जहाँ पे ये ही रूल लगाने हैं, लेकिन अब मैं आपको माइनस की पावर वाले वो बताऊंगी। इसमें जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया 17 की पावर 2 गुणा में 17 की पावर -5, इसमें जो है पावर क्या है, माइनस में है, तो रूल वही रहेगा। a की पावर m गुणा में a की पावर n, a की पावर m गुणा में a की पावर n, इसमें आपका क्या हो जाएगा, नीचे का नंबर सेम रहेगा, 17 पावर जुड़ जाएंगी, 2 जमा -5, ये आपका हो गया 2 मतलब ये आपका हो गया -3। पावर आपकी जुड़ गई, 2 और -5 जुड़कर कितना बन गया आपका, -3। अब मैं जैसे अगला उदाहरण लेती हूँ जिसमें कि 5 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर है -7। तो जैसे कि आपने दूसरा रूल करा था कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो इस वजह से 5 के ऊपर ये दोनों गुणा होकर बन जाएगी पावर -14। तीसरा मैं उदाहरण लेती हूँ 23 की पावर है -10, नीचे है 23 की पावर 7, भाग में पावर क्या होती है, भाग में घट जाती हैं। जैसे ये देखिए आप, भाग में पावर घट जाती हैं, तो ये बन जाएगा आपका 23 की पावर -10 -7, घट गई पावर, ये बन गया 23 की पावर -17, -10 -7 बन गया -17। अब जो अगला पार्ट है 7 की पावर -3 गुणा में 9 की पावर -3, तो जब आप दो अलग अलग संख्याएं हो, पावर सेम है, नीचे की संख्याएं अलग अलग हैं, तो नीचे के गुणा हो गए, 63 की पावर हो गया -3, 63 की पावर -3। ये रूल वही हैं, रूल वही लगे हैं। अब हमने थोड़ा सा कुछ पावर को माइनस में लिया है ताकि हम माइनस के में घात के रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, माइनस के जब घात हों तब हम घात के नियम कैसे लगाएंगे वो मैंने अभी आपको बताया है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि मैं ये जो काम करा रही हूँ, मैंने सेम देखो, सेम मैंने बुक मैंने खोली हुई है अपने सामने लैपटॉप पर, यही आपकी सरकारी किताब, मैं वो ही आपको करवा रही हूँ। कृपया करके सभी बच्चे जब पढ़ाई करें,
किताब को सामने खोल के करें, अपनी सरकारी स्कूल की किताब को सामने खोल कर काम करें, वरना मैंने फ़ोन पर भी आपको पहले फ़ोन पर कैसे बुक खोल सकते हैं आप अपनी सरकारी बुक एनसीईआरटी की, मैंने आपको पहले लिंक भेजा था, तो आप उसकी मदद से भी, अगर घर पे बुक नहीं है लॉकडाउन की वजह से, आप फ़ोन पर भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कृपया करके बुक को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें, वीडियो सुने और ये सारा लिखें अपने रजिस्टर में और कच्ची कॉपी में दोहराई करें। अब मैं आपके और इसी में और जो है उदाहरण लेती हूँ। जैसे 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/3। अब मैंने पावर बटे वाली ली है, पावर जो मैंने ली है भिन्न संख्याएं ली हैं, रूल वही रहेगा। इसमें क्या रूल होता है, ए की पावर m गुणा में ए की पावर n, पावर आपस में जुड़ जाती है, 2/3 और ए के जुड़ गए, जुड़ कर ये क्या बन गए, 3, नीचे 3 है ऊपर 3/3 बन गया, ये 2 की पावर 1 बन गया, ये बन गया 2। पावर आपस में जुड़ गई, भिन्न संख्याओं को जोड़ के हमने हल करा। अब मैं अगला उदाहरण इसी में लेती हूँ। अगर 1/3 की जो है ना 1/3 की जो है, ये मेरे को पावर एक बार दिख नहीं रही, चलो मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ। 1 की पावर 3 की 3 है और उसके ऊपर है पावर 4। एक सेकेंड सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपको ये 4 रूल मैंने आपको बताए हैं, चारों रूल आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको जो है ये बताती हूँ। अब ये पावर के ऊपर पावर है, तो एक की तो पावर 4 एक ही रहेगा, क्योंकि एक कितनी बार भी गुणा कर लो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या रहेगा 1। लेकिन जो आपका नीचे क्या संख्या है वो है आपकी क्या है 3, तो 3 के ऊपर 3 पावर तो थी ही, और साथ में ये 4 पावर और है, तो ये बन जाएगा नीचे 3 गुणा 4 गुणा हो गया 3 की पावर हो गई 4 दिया 12। ठीक है, अब मैंने इसी में ही एक और उदाहरण लिया जिसमें है 13 की पावर 1/3 और 17 की पावर 1/5। ये मैंने एक और उदाहरण लिया, ये क्या बन जाएंगे 13 गुणा 17, और ये सेम ऊपर की पावर सेम है, 17 की पावर 1/3, 13 की पावर 1/3 और 17 की पावर 1/3, ऊपर की पावर सेम रहेगी, और नीचे के नंबर हो गए गुणा, नीचे के गुणा होके आ गया 221, और ऊपर का ना रहा, हम पावर हमारी रही, पावर हमारी वही रही जो थी 1/3 थी हमारी, तो 1/3 ही रही पावर, और नीचे की संख्याएं अलग अलग थी वो हमने गुणा कर दी। तो ये हमने घात के रूल लगाकर जो है आपके घात के हमने रूल लगाए हैं और हमने सवालों को हल करने की कोशिश की है। अब मैं उदाहरण 21 आपको करवाना चाहूँगी। उदाहरण 21, 20 तक उदाहरण हम सभी कर चुके हैं, उदाहरण 21 सभी बच्चे ध्यान देंगे। उदाहरण 21 में क्या है, पहला पार्ट है, सरल करना है हमने, 2 की पावर 2/3 गुणा में 2 की पावर 1/3। आप सभी जानते हैं, हमने अभी अभी एक रूल करा है कि पावर से पावर जुड़ जाएंगी, पावर में पावर जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 मिलकर जुड़कर ये बन गया 2 की पावर 3/3, 2 की पावर 1, 2 आ गया। ये पावर में पावर जुड़ गई, जैसे आप साधारण जोड़ते आए हैं आज तक, वैसे ही आपने इसको जोड़ना है। ठीक है, अब आप इसमें अगला पार्ट करेंगे जो कि है 1 की पावर